जितने भी एग्जाम है जिसमें नंबर सिस्टम आता है, इवन इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो एंट्रेंस हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन सब में तुम लोगों को नंबर सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। फटाफट करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे सबको पता है कि D1 इज अ रिपीटेड मोड, तो बेसिकली क्या होगा ये D1 अपॉन, जब भी कोई एक नंबर रिपीट होता है तो 19 आ जाता है। यहाँ पे D1 D2 रिपीटेड मोड में है, तो ये क्या हो जाएगा D1 D2 अपॉन क्या होगा बच्चों, दो नंबर रिपीट में 99, यस। और ये दैट्स कॉल्ड थर्ड वन, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा D1 D2 D3 और ये हो जाएगा 999। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यहाँ D1 D2 D3 जो है वो 1 से 8 के बीच में है। ये इतना लिखने के बाद तुम्हें पूछा था कि ये इन सबको सम करके 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, इन सबको सम करके 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, जो x आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नेसेसरली इज ए इंटीजर। तो बेसिकली तुम लोग खुद देखोगे, अगर इन सब का सम किया जाए 9 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बचेगा सर, D1 अपॉन 1। नीचे वाले को 9 से किया जाए तो ये क्या होगा सर, ये D1 D2 अपॉन 11। थर्ड वन को किया जाए बच्चों तो D1 D2 D3 और ये होगा सर 111। तुम लोगों को अगर इनका एलसीएम लेना पड़े तो ये 11 इंटू 111, ऊपर क्या नंबर बन रहा है डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर डेफिनेटली एक इंटीजर नंबर ही होगा, डेफिनेटली एक इंटीजर नंबर ही होगा। तुम लोगों को अगर इस पूरे को इंटीजर बनाना है तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे मान लो कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है p, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इससे प्रॉपर डिविजिबल होना चाहिए, प्रॉपर डिविजिबल होना चाहिए। तो तुम लोगों को इनमें से वही नंबर देखना था, इनमें से वही नंबर देखना था। तो अगर 11 को 111 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1221 होता है। तो ऐसा नंबर जो x से मल्टीप्लाई होने के बाद 1221 या इसका मल्टीपल हो, तो वही तुम्हारा क्या होगा आंसर, जो इंटीजर वैल्यू बना रहा है। ना तो ये होगा क्योंकि ये 11 का क्या है बेटा, ये क्या है, ये 11 का तुम लोग देखोगे तो 3 टाइम हो रहा होगा यहाँ पे, ना ये होगा और ना ही ये होगा, राइट। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा ढंग से देखते तो बन जाता। तुम लोगों को पूछा है, जो तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए, फैक्टोरियल इज n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 13 की पावर 52। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट सच नंबर n। जो n है, फैक्टोरियल n है, वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई होता है 3 की पावर 52। इज इट क्लियर। ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई हो तो ये बात एकदम डैम श्योर है कि यहाँ पे 13 की पावर 52 होना चाहिए, तभी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यस। अब तुम्हें डायरेक्ट 52 का तो आइडिया नहीं है, बट अगर तुम लोग थोड़ा सा देखो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 169 फैक्टोरियल जो है, इसके अंदर अगर 13 की पावर देखनी है तो फैक्टोरियल में 13 की पावर देखने के लिए मैंने तुम्हें बताया क्या, 169 को तुम 13 से डिवाइड करोगे, 13 लेफ्ट, अगेन 13 से डिवाइड करोगे, 1 लेफ्ट। तो इन सब का सम कितना आएगा बेटा, इन सब का सम आएगा 13 की पावर 13 प्लस 1 14, 13 की पावर 14। 169 फैक्टोरियल में होती है 14। अगेन ध्यान से समझना, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये कहां तक कैरी कर सकता हूं बेटा मैं, जैसे 169 फैक्टोरियल, राइट, 169 169 ऐसे अगर मैं सम करता जाऊं, अगर मैं ऐसे अगर सम करता जाऊं तो यू गाइस रियलाइज दैट कि यहाँ भी 3 की पावर 14 होगा, यहाँ भी 3 की पावर 14 होगा और यहाँ भी 3 की पावर 14 होगा। अगेन नहीं ले सकते सर, क्योंकि यहाँ तक आपकी कितनी हो गई, 3 की पावर 42 फिनिश हो चुकी है। अब तुम्हें 3 की पावर 10 और चाहिए, तो 3 की पावर 10 कहाँ से आएगा, दिमाग को फटाफट लगाओगे तो यू गाइस रियलाइज दैट कि 130 फैक्टोरियल में अगर मैं 13 की पावर देखना चाहूँ तो 10, इसमें 13 की हाईएस्ट पावर 10 होगी, तो अगेन अगला नंबर क्या होगा सर 130, और इसमें क्या होगी सर 3 की पावर 10। इज इट क्लियर और नोट। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये 3 की पावर 10 और हो जाएगा, और इन सब का सम करो, इनकी पावर एग्जैक्टली पावर कितनी हो जाएगी, इनकी एग्जैक्टली पावर
3 की पावर 42 प्लस 10 3 की पावर 52। अरे ठीक है, यहाँ तक तो तुमने पावर बना ली। अब तुम्हें पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर n। सम ऑफ डिजिट देखना था, तो पहले तुम लोग इन सब का सम कर लो, खत्म। अब तो यार पिक्चर आसान है, कोई भी सोच लेगा कि 169 169 169, और अगर मैं 130 करूं तो आराम से क्या होगा सर, 27 का 7 आएगा, और ये कितना है, ये 18, और ये 21, और ये 23 का 2 आएगा, ये 4 और 2 6 आएगा। इनके डिजिट का सम पूछा है, इनके डिजिट का सम पूछा है, 6 प्लस 3 प्लस 7, इनका सम आएगा 60। दैट्स योर, दैट्स सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू हैव। तुम्हें ऐसे डील करना था बहुत आसानी से, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन था, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क अगेन। बहुत ही शानदार जानदार वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 1800 दोज यूनिट डिजिट इज 5। तुम्हें पता है सम ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। सम ऑफ फैक्टर में अगर तुम लोग n को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, सी जेड ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी नंबर का। होप सो ये भी क्लियर है। अगर इतनी बात प्यार से बच्चों समझ में आ रही है कि सर ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और जेड, इसका सम ऑफ फैक्टर तुम लोगों को अच्छे से पता होगा। सम ऑफ फैक्टर अच्छे से पता होगा क्या होगा, ध्यान रखो। यहाँ पे ए एक्स प्लस वन माइनस वन, ए माइनस वन, याद है कुछ सम ऑफ फैक्टर। बी वाई प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन। यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर बच्चों जो सी जेड प्लस वन माइनस वन और सी माइनस वन, ये सब का सब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। आई थिंक मैंने तुम्हें समझाया, बट ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इसमें सम ऑफ फैक्टर डायरेक्ट भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। वो कैसे होंगे, फॉर्मूला बताने का एक ही रीजन था कि तुम्हें इस टॉपिक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 1800, 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चे बच्चे को पता है कि 9 इंटू टू 18 होता है, और ये होगा कितना 25 इंटू फोर। तो बेसिकली देखोगे ये 3 का स्क्वायर होगा, ये 2 की पावर 1 होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 2 की पावर 2 होगा। बेसिकली यहाँ पे अगेन देखोगे 2 की पावर 3 होगा, ये 3 की पावर 2 होगा, और ये 5 की पावर 2 होगा। तुम्हें पता है कि यूनिट डिजिट 5 लेना है, तुम्हें यूनिट डिजिट 5 लेना है। यू नो वेरी वेल कि जब भी तुम्हें यूनिट डिजिट 5 लेना है तो एटलीस्ट 1 5 होना चाहिए, और ओनली 1 5 होना चाहिए। कंडीशन ध्यान से लिखोगे तो पता चलेगा कि एटलीस्ट 5 की पावर 1 होना चाहिए, और नो 2 या इवन, कोई इवन नहीं होना चाहिए। तो आसानी से सोच सकते थे ये तो आएगा ही नहीं, मतलब 2 की पावर 0 1 ले सकते हो। यहाँ पे ये क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, 3 की पावर 0 ले लो, 3 की पावर 1 ले लो, 3 की पावर 2 ले लो, अगेन मल्टीप्लाई करोगे 5 की पावर 1 ले, 0 नहीं ले सकते, 1 ले लो और 2 ले लो। 0 लोगे तो 5 की पावर 0 1 होगा और 5 नहीं बनाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये 1 प्लस 3 प्लस 9, और यहाँ पे देखोगे तो 5 प्लस 5 25। अगेन एक लाइन में करोगे तो ये 10 का 13, 13 इंटू 30, योर आंसर इज 390। ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा डुएबल था, कोई भी कर सकता था, वन टाइम में अटेम्प्टेबल था, राइट। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तुम लोगों को बोला है कि n इज अ नेचुरल नंबर इज फैक्टर 4। n जो है 10 टू 70 के बीच में है। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n आर देयर। तुम लोग देखो, जब भी तुम्हें 4 फैक्टर चाहिए तो एक तरीका तो है कि किसी भी प्राइम नंबर की पावर अगर 3 होता है तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। या फिर दो प्राइम नंबर की पावर 1 और प्राइम नंबर की पावर 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बेटा, तब भी 4 होंगे। बोलो एकदम प्यार से समझ में आ गया। हर बच्चा मेरे साथ कैरी ऑन कर रहा है कि यहां तक की कहानी ठीक है सर। अब ऐसा नंबर तुम्हें देखना है जो क्यूब होता है। क्यूब 2 का क्यूब ले नहीं सकते क्योंकि 8 होगा, 8 10 से छोटा है। 3 का क्यूब ले सकते हैं सर, 3 का जो क्यूब है वो 27 होगा। सर 5 का क्यूब ले सकते हैं क्या, 5 का क्यूब 125 होगा, और जो 70 से बड़ा है ओनली वन केस, यू हैव वन केस। अगेन
ये वाला तरीका क्या है सर, ये वाला तरीका क्या है, ये वाला है कि दो अलग अलग प्राइम नंबर, अगर मैं सबसे पहले 2 के साथ ट्राई करूं तो क्या मैं 2 के साथ 3 ले सकता हूं सर? 2 इंटू 3 6 होता है, नहीं ले सकते। आप 2 के साथ 5 ले सकते हो, आप 2 के साथ 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, 23 ले सकते हो, 29 ले सकते हो, 31 ले सकते हो। अगेन 31 के बाद क्या 37 ले पाऊंगा? नहीं सर, 37 74 हो जाएगा, नहीं ले पाओगे। ये इतने पॉसिबल केस मैं ले सकता हूँ। कितने पॉसिबल केस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई रह गया क्या इसमें से? 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, 23 आ गया, 13 रह गया, राइट? 13 वाला भी रह जाएगा, राइट? टोटल 9 केसेस होंगे, 9। अगेन सर आप 3 से स्टार्ट करना है, क्या 3 इंटू 5 ले सकता हूँ सर? 15 होता है, ले सकते हो। क्या मैं 3 इंटू 7 ले सकता हूँ? ले सकते हो। 3 इंटू 11 ले सकता हूँ? यस। 3 इंटू 13 ले सकता हूँ? यस। 3 इंटू अगर मैं कहूँ 17 ले सकता हूँ? यस। 3 इंटू 19 ले सकता हूँ? यस। क्या 3 इंटू 23 ले सकता हूँ? यस। 69 इसके बाद नहीं ले पाओगे सर, क्योंकि 3 इंटू अगर 29 लेने चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो गड़बड़ तुम्हें नहीं करनी, ठीक है? वो 87 हो जाएगा, 70 से बड़ा हो जाएगा। कितने केसेस है? 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 केसेस है, ध्यान से समझना। अब मैं 5 के साथ चलूं, 5 के साथ 7 ले सकता हूँ, 5 के साथ 11 ले सकता हूँ, 5 के साथ 13 ले सकता हूँ, 5 के साथ 17 ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, 85 हो जाएगा, नहीं ले सकते, ओनली 3 केस ले सकते हो, दैट्स कॉल्ड 3। क्या तुम्हारे माइंड में क्लियर था कि 7 का कोई भी ऐसा पिक्चर नहीं होगा, ना 5 होगा ना 7 होगा? बोलो यस और नो, क्या इतनी पिक्चर समझ में आ रही है? तो तुम लोग अगर देखोगे तो तुम्हारे माइंड में ये चीज क्लियरिटी के साथ क्लियर होगी, क्लियरिटी के साथ क्लियर होगी कि 7 का कोई नंबर नहीं है, तो ये यहीं कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे काउंट मत करो, ये कितना हो गया? 10 और 10 20, दैट्स योर आंसर, ठीक है? थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, नहीं तो गड़बड़। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अमित ने कुछ नेचुरल नंबर के स्क्वायर को नोटबुक में लिखा है, एंड he then erased of a number by him and found the sum of number remaining on a notebook was 1432। बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मैं अगर तुम्हें बताऊं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दो टेस्ट टेस्ट, ये क्या होगा? ये n का स्क्वायर जो है वो जितना भी होगा वो ग्रेटर देन होगा इस नंबर से, क्योंकि इस नंबर में तो कुछ ना कुछ इरेज हो गया था, कुछ ना कुछ इरेज हो गया था। अब इनका नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है एन, एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 6, ये होगा 1432। अगर अगेन देखोगे तो ये हो जाएगा सर n का स्क्वायर प्लस n, और अगेन देखोगे तो ये हो जाएगा सर 2n+1। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो 2n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर, और ये 3n का स्क्वायर प्लस n, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये 12 होगा, ये 18 का 19 होगा, ये 24 का 25 होगा, और ये 8 होगा। ये फाइनल कंक्लूजन है। फाइनल कंक्लूजन में तुम्हें नियरेस्ट देखना है। जैसे मैं कहूं अगर 20 का क्यूब होता है 8000, 8000 के बाद अगर मैं 8000 को डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8000 को सर डबल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी क्या? 8000 का डबल 16, जो पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली 20 से बड़ा होगा। और 10 का क्यूब करूं तो होता कितना है? 10 का क्यूब 1000। तो तुम्हें बीच का सा नंबर देखना है, तुम्हें बीच का सा नंबर देखना है, और बीच का सा नंबर देखें तो 15 होता है। गाइस कैन यू नो कि 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब करोगे तो 15 का स्क्वायर याद है 225, मल्टीप्लाई बाई 15 करोगे तो ये आएगा 3375। अगर मैं इसे 2 टाइम 15 का क्यूब कर लूं तो सर ये 0 हो जाएगा, 14 का 15 हो जाएगा 1, 6 का 7 हो जाएगा, और ये 6। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं स्क्वायर का डबल करूं, है ना, 2 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 टू 5 का डबल होगा कितना? बोलो 2 टू 5 का डबल करोगे तो ये हो जाएगा 450। चलो 450 और कर लिया। 450 के बाद n कितना है? 15 और ऐड कर लो। सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सर 5, ये हो जाएगा 10 का 11, और ये हो जाएगा 13, और ये 14 का 1, और ये काफी कम रह गया सर।
काफी कम रह गया यहां से यहां तक का नंबर, और डिफरेंस देखोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, राइट। ये नहीं बैठी बात, इससे आगे वाला नंबर सोचते हैं। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज का। अगेन तुम लिखोगे 16 का स्क्वायर जो होता है, सॉरी 16 का जो क्यूब होता है वो होता है 4096। 4096 अगर मैं 2 टाइम्स 16 का क्यूब करूं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये सर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम का 12, और ये 9 18 और ये 19, यस, और ये 8, राइट। यहां तक का पिक्चर ठीक है। अगेन मैं 2 इंटू 16 का स्क्वायर करूं तो बच्चों 16 का स्क्वायर होगा, देखो 256, 256 का डबल होगा 512, ये हो जाएगा सर 512, यस। और n कितना है बच्चों 16, इनका सम करो, ये सर 0 आ जाएगा, ये सर 11 का 1 आ जाएगा, 6 का 7 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। बोलो एकदम जस्ट अप। देखो ये हो नहीं सकता था क्योंकि ग्रेटर आना चाहिए था, ये जस्ट ऊपर वाला है। 15 के क्यूब और 16 के क्यूब के बीच में और कोई नंबर नहीं है, तो तुम्हें डैम श्योर हो गया कि तुम्हारा जो n है वो 16 होगा। और अगर n 16 होगा तो तुम्हें इस फॉर्मूले में ही तो लगाना था, इस फॉर्मूले में ही तो लगाना था, इस फॉर्मूले में ही तो लगाना था क्या, कि n की वैल्यू आ गई 16, n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इज ग्रेटर देन 1432। स्क्वायर को लगाएंगे 16 इंटू 17 इंटू 33 डिवाइड बाई 6, राइट, ग्रेटर देन 432। तो बेसिकली तुम लोग अगर सॉल्व करोगे तो ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 2 3 से होगा 11 और ये होगा 8, राइट। तो 88 इंटू 17 ऐसा कुछ बैठ रहा है, ये ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1432। अगर बेसिकली इससे मल्टीप्लाई किया जाए 17 को, अगर 88 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 34 कम कर दो 170 में से, तो 136 का 6 आ जाएगा, 136 का 6 आ जाएगा, तो 136 अगेन होगा, तो 136 और ऐड करो तो कितना होगा 149। यस बच्चों, ये बैठ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो तुम लोग देखो ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, 64 कम है। और 64 बोले तो 8 का स्क्वायर, तो उसने कौन सा नंबर इरेज किया होगा, कौन सा नंबर इरेज किया होगा सर, उसने 8 का स्क्वायर इरेज किया होगा, राइट बेटा, राइट बेटा, 8 का स्क्वायर इरेज किया होगा, दैट्स योर आंसर। होप सो कॉन्फिडेंस भी आया और मजा भी आया, ठीक है। इस लेवल का मजा चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चंस के साथ अप्रोच करना आना चाहिए। आगे आओ। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। जब तुम लोग देखोगे तो इसके अंदर फैक्टोरियल 17 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है। गलती मत कर लेना, फैक्टोरियल के ऊपर फैक्टोरियल है, कहीं तुम गड़बड़ आके सीधा लिख दो n इक्वल टू फैक्टोरियल 17। नहीं बेटा, हर बार फैक्टोरियल है तो ऐसा चलता रहेगा। तुम लोगों को आइडिया है कि 15 का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, कितना भी हो, बट उसमें नंबर ऑफ जीरो जो होती है 25 में, अगर जीरो देखूंगा तो किससे देखूंगा सर, हाँ मैं 25 में जीरो देखूंगा 5 की पावर से देखूंगा, आई थिंक तुम्हें सिखा चुका हूं। तो ये 5 की पावर 6, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है 6। अब इससे नीचे कोई भी फैक्टोरियल होगा वो 6 एंड 6 से मोर जीरो कैरी करेगा, राइट एवरीवन। तो कहां तक जाऊंगा मैं सर 75 तक जाऊंगा। 75 तक कितने नंबर है, ये 46 नंबर है। तो बच्चों कितने और जीरो हो जाएंगे, 6 इंटू 46 का मल्टीप्लीकेशन किया जाए सर, किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 6 का 36, 24 और 6, कुछ इतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, कुछ इतने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट। और तुम्हें तो पूछा है राइट एंड से 147 डिजिट्स, राइट एंड से 147 डिजिट, मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा ना एन, इसके यहां से 147 डिजिट बता दोगे ना, तुम्हें पता है कि ये बात डैम श्योर है कि अप्रोक्सीमेट 266 तक 0000 आ रहा है। तो ये आसान था क्वेश्चन, बट जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता वो क्रैक नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी चीज सिखाई जाती है उसको फुल प्रूफ तरीके से सीखो। चलो अगेन, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करना था क्या, ए का क्यू प्लस बी, सॉरी ए का 6 प्लस बी का 6 इज अ प्राइम नंबर। तुम लोग सबसे पहले देखोगे ये जैसे एमसीक्यू है ना, इसलिए क्वेश्चन करना आसान था। अगर ये एमसीक्यू नहीं होता तो ये क्वेश्चन सच में डुएबल नहीं हो पाता, टफ हो जाता। पहली सोच तुम्हारे माइंड में आएगी कि क्यों ना 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 ले लूं। 2 की पावर 6 कितना होता है सर, 64 होता है, और ये 729 होता है,
और ये अगर देखा जाए तो 793 होगा। क्या 793 एक प्राइम नंबर है? 793 तुम लोग अगर चेक करोगे तो 793 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये किससे मल्टीपल करोगे? 13 से कैंसिल आउट करोगे, 6 टाइम जाएगा तो बचेगा 1161। ये 13 का मल्टीपल है तो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तो ऑप्शन क्रैक नहीं कर पाए तुम लोग, कि तुम लोग अगर ये मानते कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3, दैट्स टोटली रॉन्ग। बाकी तुम लोगों के ऑप्शंस देखते हुए तुम लोगों को देखना था व्हाट इज सम। देखो सम 1 और 2 तो आ नहीं रहे, तो क्या जीरो आ सकता है? तो जीरो का प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर तुम लगाते थोड़ा तो पॉसिबल था। क्या बेटा, कि मैं मान लो ए की वैल्यू मान लेता हूं 1 और बी की वैल्यू मान लेता हूं -1। देखना जरा, ए का पावर 1 का पावर 6 प्लस, देखना अगेन, -1 का पावर 6, 1 प्लस 1 कितना हो जाता? 2। क्या मजा आया? 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और तुम लोगों को इन दोनों का सम पूछा था तो 1। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक नंबर प्राइम आएगा और उनके डिजिट्स का सम जीरो आ जाए, ठीक है, जिनसे 1.9। इसके अंदर तुम लोगों को बेसिकली क्या गिवन है वो देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी वैन ए बी इन दैट ऑर्डर आर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स और ए लेस देन है बी से। तो क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तुम लोगों को सिर्फ ए बी सी डी के वैल्यू रखने थे, 1 2 3 4। तुम 3 या 4 वैल्यू चेक करते ना तो तुम्हारा हर बार क्या होता? प्राइम। हर बार आता प्राइम नंबर। बट तुम लोग जैसे ही नंबर्स इंक्रीज करोगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि इसके अंदर प्राइम के साथ साथ रेशनल नंबर, की हर बार प्राइम नहीं बनेगा। जैसे ही पी का रूट लोगे हर बार प्राइम नहीं बनेगा। वो बस नंबर चेक करने थे। आई थिंक मैंने जब क्विज करवाया था तब भी ये डिस्कस किया था। बट गड़बड़ मत कर देना, इरेशनल वाला सीन नहीं बैठेगा, ठीक है, और ये डिपेंड ऑन नंबर, ये दोनों सीन नहीं बैठेंगे, ये तो डायरेक्ट कट जाते। और ये तुम सिर्फ ए बी सी डी की वैल्यू रखते तो पुट हो जाता, ठीक है। ये इजी था, डुएबल था। चलो, जिसको डिटेल में करने वाला था वो ये था। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 32 कंसेक्यूटिव नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ 32 नंबर। बेटा एक बार देखना कि मान लो मैंने नंबर लिखा n1 से स्टार्ट किया, फिर n2 लिखा, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव करते करते यहां से यहां से यहां से ये n32 तक लिखा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट एवरीवन, परफेक्ट स्क्वायर है। तुम लोग अच्छे से सोचो, अगर मैंने सिर्फ 1 से स्टार्ट किया और 1 इज अ ओड नंबर, तो डेफिनेटली मेरा जो फिनिश होगा कंसेक्यूटिव में वो क्या होगा? 32 पे हुआ तो इज अ इवन नंबर। यू नो वेरी वेल कि ओड प्लस इवन का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा? ओड आएगा। यस, ओड आएगा। इतनी बात समझ में? इवन अगर तुम यहाँ n2 से स्टार्ट करते, 2 से स्टार्ट करते, डॉट 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 और ये 33 तक ले जाते, तब पिक्चर क्या होता? यहाँ पे ओड हो जाता और यहाँ पे हो जाता इवन, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो बेसिकली क्या आता? वो भी ओड आता। तो पहला जो चांस था कि गिवन नंबर में से जितने के जितने गिवन है वो तो ऑप्शन वैसे ही कट जाने थे, ये तो तुम डायरेक्ट काट सकते थे, ठीक है। फिर भी क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इसमें लगने वाला था क्या? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम अगर तुम लोग क्लास करते हो तो तुम्हें याद है अच्छे से क्या करवाया मैंने, कि तुम इसे एवरेज के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। 32 कंसेक्यूटिव नंबर में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 32। यस। और एवरेज क्या होता है बच्चों? अगर एवरेज निकालना चाहते हो 32 टर्म का, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हाफ। तो इसे लिखने का ये एक अंदाज हो सकता है कि a प्लस एल डिवाइड बाई 2 इंटू 32। बेसिकली इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 16 आएगा। और ये जो पूरा नंबर आया है a प्लस एल मल्टीप्लाई बाई 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, गिवन है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो तुम लोगों को पक्का पता है कि ये नंबर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 इज द ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर। तो जो a प्लस एल है ये भी क्या होना चाहिए? ये भी सर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यस। और a प्लस एल होना क्या चाहिए? इनका सम।
क्या होना चाहिए, इनका सम ओड होना चाहिए। तो ओड परफेक्ट स्क्वायर, एक तो एक 49 है, एक 81 है। तुम्हें पूछा है लिस्ट, तो डेफिनेटली लिस्ट क्या होगा, लिस्ट क्या होगा, तुम्हें पता है 49। बेसिकली 49 क्या सर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट लूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी सर 7। इस तरीके से समझ पा रहे हो। 81 भी होता बट लिस्ट पूछा है तो 49 और 81 में से और आंसर इज 49। बेसिकली अगर ये पेपर में आता, क्योंकि ये एमसीक्यू है, तुम्हारे पास ऑप्शंस थे और तुम्हें लिस्ट बताना था, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सीधा 49 कर सकते हो। बट अगर डिटेल में सॉल्यूशन देखना चाहते हो, दैट्स द सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, आगे देखो। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आरडीसी, रिकरिंग डेसिमल साइक्लिसिटी, अगर तुम जानते हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि वेयर मोस्ट वन ऑफ डिजिट एक्स और वाई जीरो नहीं हो सकते। अगर जीरो होंगे तो 2.0002 होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन मल्टीपल बाय एन नेसेसरी रिजल्ट इज एन ए इंटीजर। मैं किस नंबर से इस एन को मल्टीप्लाई करूं कि एक इंटीजर बन जाए। तो बेटा तुम्हें पता है कि एन जो है वो है 2 का पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्स एक्स वाई। यहाँ पे मैं ये मोड वाला साइन क्यों लगा रहा हूँ कि ये रिकरिंग बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो बेसिकली क्या होगा सर, जो ये एक्स एक्स वाई 3 टाइम रिपीट हो रहा है, देयर इज अ 999। और इसे अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, अगर इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यू नीड 999 का मल्टीपल, यू नीड 999 का मल्टीपल। ऑप्शन में जाते तो आइडिया लग जाता। ये नहीं है, ये नहीं है, 198 नहीं होगा, 990 नहीं होगा, ये डेफिनेटली हो जाएगा। कैसे, 999 को अगर तुम 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये 2000 से 2 टाइम कम होता है, राइट। प्यारा क्वेश्चन था। तुम गड़बड़ ये कर सकते थे, एक्स, क्योंकि तुम लोगों को एक्स एक्स सेम दिख रहा था, तुम लोग 990 ले सकते थे। जो अपन क्विज लाइव कर रहे थे तब तुमने गड़बड़ की थी, वो गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, अगेन तुम्हारे सामने 24 की पावर के इज ए फैक्टर, किसका फैक्टोरियल, 5 10 और 15। व्हाट इज द लिस्ट, सॉरी लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ के। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के देखना है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जो 24 की पावर के है, उसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखूं तो ये 8 into 3 होता है। तो 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1 होगा, की पावर के हो जाएगा। यस, अगर ओपन किया जाए तो 2 की पावर 3 के मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर के। कई बातें ठीक समझ में आ रही है, राइट। इसको तुम्हें ओपन करके ऐसे लिखना था। ये इसलिए लिखा कि तुम लोग चेक कर पाओ। अब तुम्हें 2 और 3 की पावर के साथ चलना है, और बेसिकली तुम्हें अगर चलना है तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि फैक्टोरियल में 2 की पावर ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू 3 की पावर। 2 की पावर ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू 5। ये मैंने आई थिंक तुम्हें फैक्टोरियल में बहुत डिटेल में सिखाया है। फिर तुम लोग देखोगे तो यहाँ से सिर्फ लिखना था, टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ फैक्टोरियल 5 में दिमाग लगाओ भैया। टू में एक टू में एक टू होता है, 4 में एक टू होता है, तो 2 की पावर तो हो जाएगी 3। एंड बेसिकली 3 की पावर कितनी होगी बेटा, 3 की पावर 3 सिर्फ एक टाइम आएगा, 3 की पावर 1। इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 10। बच्चों 2 की पावर 3 तो चल ही रहा है, 6 में एक और आएगा तो 4 हो जाएगा, 8 में 3 और आएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 10 में एक और आएगा तो कितना हो जाएगा 8। ये सर 6 में आएगा और 9 में 2 आएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। खत्म। सारे चेक नहीं करने, बेवकूफी मत करना, पूरा फैक्टराइजेशन करने की नीड नहीं है, 5 लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि 5 है ही नहीं 24 में। अगेन फैक्टोरियल 15, बेटा क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 15, जस्ट थिंक। फैक्टोरियल 15 यहां तक लिख चुके हो। 15 के बाद देखो, 10 के बाद 11 में कुछ नहीं होता, 12 में 2 की पावर 2 होता है, 13 में नहीं होता, 14 में एक और होता है, और 15 में नहीं होता। तो 3 और इंक्लूड कर दो, 2 की पावर 11। थ्री कहाँ कहाँ होता है, 11 में नहीं होता, 12 में एक होता है, 13 में नहीं होता, 14 में नहीं होता, 15 में एक होता है। ये 3 की पावर 6। अगर ओवरऑल रिजल्ट पूछा जाए तो ये हो जाएगा 8 11, 2 की पावर 22 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये 11। अब तुम्हें लिस्ट देखना था तो किसको चेक करोगे, लिस्ट देखना है तो किसको चेक करोगे सर, ये 2 की पावर ये वाला चेक करेंगे।
कि सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू देखना चाहोगे तो तुम अगर के की वैल्यू 11 रख दोगे ना तो यहाँ पे 33 हो जाएगी। जब तुम्हारे पास 2 की पावर 33 है ही नहीं तो तुम रख कैसे सकते हो? तो तुम्हें चेक किस पे करना था? इस पे चेक करना था 22। और 22 कैसे बनेगा? अगर मैं 3 का मल्टीपल नियरेस्ट 22 का मल्टीपल देखना चाहूं तो दैट्स कॉल्ड 7 सर। और अगर ये 7 तो 3 की पावर 7 यहाँ भी ये जो वैल्यू है के की ये जो वैल्यू है 7 इट्स द लार्जेस्ट वैल्यू। इससे बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते। जैसे ही तुमने 8 लिखा तो 24 हो जाएगा और 2 की पावर 24 तुम्हारे पास है ही नहीं। और 3 की पावर 11 तो के की वैल्यू 11 लिखोगे तो 2 की पावर 33 वो भी अवेलेबल नहीं है। तो तुम्हारा जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट्स इज 7। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। तुम्हें पता है कि दो टाइप के फैक्टर होते हैं, या तो फैक्टर का नेचर होगा कि वो ओड हो या होगा इवन। इवन का सिनेरियो चलो तुम लोग चेकआउट करके बता सकते हो, बट तुम्हें अच्छे से पता है कि दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं राइट, उन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? ओड होते हैं। यस ना, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? ओड होते हैं। तुम्हें काउंट करना था फर्स्ट 300 इवन नंबर काउंट करने हैं। पहले तो देखो 2 4 6 8 ऐसे करके 600 तक ये टोटल 300 इवन नंबर है। ये टोटल 300 इवन नंबर है राइट। इवन नंबर में से अगर मैं ओड फैक्टर हटाना चाहूं तो ओड फैक्टर हटाने के लिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर देखनी पड़ेगी। परफेक्ट स्क्वायर, पहली परफेक्ट स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 डॉट 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 600 से पहले फिनिश होने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। 30 तक स्क्वायर तो एटलीस्ट हर बच्चे को याद होना चाहिए। क्या है सर? 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। बेटा यहां से यहां तक का डिफरेंस बताओ। यहां से यहां तक का कितने नंबर ऑफ फ्रॉम 2 से 24 तक जाएंगे सर? 12 वैल्यूज होंगी। 12 वैल्यूज होंगी मतलब 12 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो कैन यू टेल मी कितने नंबर हैं जो क्या है सिर्फ इवन फैक्टर रखते हैं? सर 300 टोटल नंबर थे, उसमें से 12 ओड फैक्टर रखते हैं तो 288 नंबर वो होंगे जो तुम्हारा डिजायर रिजल्ट होने वाला था। होप तो यहां तक भी क्लियर है राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगेन यहाँ देखो, यहाँ तक ये बहुत ही प्यारा, मैंने आई थिंक अपने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया। आर के काउंटेड द डिजिट यूज टू नंबर ऑफ पेज ए बुक, फाउंड दैट द नंबर ऑफ डिजिट, एक बुक के अंदर 3441 डिजिट है, फाइंड द नंबर ऑफ पेज, बुक के अंदर पेज कितने हैं। तो बहुत ही परफेक्ट कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि पहले 9 नंबर में कितनी डिजिट होती है? 9 डिजिट होती है। पहले 99 नंबर में कितनी डिजिट होती है? डबल 9 डिजिट होती है। पहले 999 नंबर में कितनी डिजिट होती है बच्चों? सॉरी, ये होगा 189। 999 में कितनी होगी सर? 2889 डिजिट। अब तुम लोगों को पता है अगला जो नंबर आएगा वो 1001 और सो ऑन। मतलब हर नंबर में यूज 4 डिजिट, हर नंबर में 4 डिजिट लग रही होंगी। ठीक है, तुम लोग अच्छे से देखोगे तो यू नो दैट वेरी वेल कि 3441 नंबर ऑफ डिजिट है, जिसमें से 2889 ऑलरेडी यूज हो चुकी है। अगर ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो गाइस जस्ट टेल मी कि तुम्हारे पास अब कितने नंबर ऑफ डिजिट सीधा काउंट कर सकते थे? 1111 तो सीधा हो गया, और 441 में ऐड करूंगा तो 551 प्लस 1 ये हो जाएगा 552। ये जो डिजिट हैं वो अब जो बनाएंगी नंबर, हर नंबर में 4 डिजिट की जरूरत है। देख लो जरा, अगर तुम इसे 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 टाइम जाएगा, 15 का 3 टाइम जाएगा, ग्रेट, 138 नंबर और लिखे जाएंगे। तो बेटा टोटल नंबर कितने हो गए तुम्हारी बुक के अंदर? टोटल नंबर कितने हो गए? 999 नंबर पहले ही थे, 138 और होंगे। तो अगर मैं 138 और करूं तो 1037 नंबर ऑफ पेजेस। बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, जिसको कॉन्सेप्चुअली वीकनेस है वो बच्चा इसे सीख सकता है।
बट ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये अगर तुम लोग पढ़ते टाइम माइंड में रखोगे तो फास्टेस्ट अप्रोच होगा, नहीं तो इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। होप सो कि तुम लोगों को चीजें समझ में आई हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। मेरा हमेशा से रहता है कि मैं तुम्हें टॉप क्लास कंटेंट के साथ साथ टॉप क्लास सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। एंड जेन्युइनली अगर तुम लोग नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़े हो, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब फॉलो करते हैं या फ्री क्लासेस फॉलो करते हैं, पेड क्लासेस में नहीं है, वो भी इस डीपीपी को सॉल्व करो, क्योंकि जितना कंटेंट मैंने पूछा है उतना इसके प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ा दिया है। चेक आउट द प्लेलिस्ट, जिसके अंदर मैंने टोटल 10 लेक्चर लिए हैं। उन 10 लेक्चर्स में से मैंने नंबर ऑफ फैक्टर तक तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं, और वो सारे क्वेश्चंस उन लेक्चर्स के बाद हर कोई बच्चा कर सकता है, और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इन 13 क्वेश्चंस में से बच्चों, जो तुम लोगों के 6 क्वेश्चन डुएबल थे और ऐसा ही पेपर आने वाला है, तुम्हें वो डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा अटेम्प्ट करना है और कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना। थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे ट्यून, स्टे कंटिन्यू, इसी तरीके से पढ़ते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक पिन करवा दूंगा, तुम वहां मुझे मैसेज कर सकते हो।